ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। अब आप खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि माली इक़दामात बिलखसूस पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करने से मुख्तलिफ शोबों पर पड़ेगा मुस्बत असर, अवाम को मिलेगी राहत और गुजर बसर में होगी सहूलियत। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि तामीराती समाजी काम के लिए वक्फ मर्द और जन कौमी तरक्की के हैं हकीकी हीरो। कहा कि ये समाजी शोबे के रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में तैयारियों का लिया लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आला सतह की मीटिंग में जायजा। यात्रा के हवाले से तमाम कामों को 15 जून तक मुकम्मल करने की दी हिदायत। और कौमी टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक मुल्क में कोविड से बचाव के 1 अरब 92 करोड़ 28 लाख से ज्यादा लगाए गए टीके। पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि माली इक़दामात खास तौर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करने से मुतल्लिक अहम कदम है से मुख्तलिफ शोबों पर मुस्बत असर पड़ेगा। एक ट्वीट में मोदी ने कहा कि इससे अवाम को राहत मिलेगी और गुजर बसर में और सहूलियत हो सकेगी। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि चैलेंज वाले आलमी हालात में भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत मरकजी सरकार ने आम आदमी को बड़ी राहत पहुंचाई है। बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने के सरकार के फैसले को सराहा है। उन्होंने कहा कि इससे आम आदमी की बहबूद के तय वज़ीर-ए-आज़म के अहद का इजहार होता है। उधर ऑल इंडिया ट्रेडर्स कन्फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल प्रवीण खंडेलवाल ने कहा है कि ईंधन की कीमतें कम होने से नकलो हमल का खर्च कम हो जाएगा। जैसा कि पहले बताया गया है कि मरकजी सरकार ने पेट्रोल पर मरकजी एक्साइज ड्यूटी 8 रुपए फी लीटर जबकि डीजल पर 6 रुपए फी लीटर कम कर दी है। इस इकदाम से पेट्रोल की कीमत 9.5 रुपए फी लीटर कम हो जाएगी जबकि डीजल की कीमत में 7 रुपए फी लीटर की गिरावट आएगी। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमन ने ट्विटर पर मुख्तलिफ पैगामात में ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इससे सरकार के लिए तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए सालाना के रेवेन्यू मुज़म्मरात सामने आएंगे। सीतारमन ने यह ऐलान भी किया कि इस साल सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से फायदा हासिल करने वाले 9 करोड़ से ज्यादा मुतल्लिक़ अफराद को 12 एलजीपी सिलेंडरों तक 200 रुपए फी सिलेंडर सब्सिडी फराहम करेगी। इससे लगभग 6,100 करोड़ रुपए सालाना का माली भार पड़ेगा। सरकार प्लास्टिक अशिया के लिए खाम माल और दीगर मुतल्लिका सामान पर कस्टम्स ड्यूटी भी कम कर रही है, जहां मुल्क का दरामद पर इन्हिसार बहुत ज्यादा है। इससे प्लास्टिक के सामान और अशिया की कीमतें कम हो सकेंगी। इसी तरह लोहे और स्टील के खाम माल पर भी कस्टम्स ड्यूटी माकूल बनाई जा रही है ताकि इनकी कीमतें कम हो सकें। सीतारमन ने कहा कि नामुवाफिक इक्तसादी हालात के बावजूद नरेंद्र मोदी सरकार इस बात को यकीनी बनाने की पाबंद है कि जरूरी अशिया की कीमतों को बढ़ने से रोका जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज आईएचसी नई दिल्ली में उन 32 चेंज मेकर्स में चेतना अवार्ड तकसीम किए जिन्होंने समाजी तब्दीली लाने में अपना रोल अदा किया है। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तमाम अवार्ड पाने वालों को बेलूस खिदमत के लिए उनको मुबारकबाद दी। इस मौके पर बोलते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि समाज के लिए बेलूस खिदमत हमारे रोशन मुस्तकबिल की कलीद है। उन्होंने कहा कि कौमी तामीर के लिए हमें तरक्की के फवायद को मसावी तौर तकसीम करने को यकीनी बनाना चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने खिदमात की बेहतर डिलीवरी के लिए इंतजामिया और रजाकार शहरियों के ग्रुपों के दरमियान तालमेल को मुस्तहकम करने की जरूरत उजागर की। उन्होंने माहौलियात, खवातीन को बाइख्तियार बनाने, कबायली वेलफेयर और बुजुर्गों और खास तौर से काबिल बच्चों जैसे समाजी शोबे की तरजीहात की तरफ तवज्जो मरकूज करने पर जोर दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू कश्मीर में बांडीपोरा की रहने वाली नाजिया हुरा का खुसूसी जिक्र किया जो गरीबों और खास तौर से काबिल बच्चों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने चेतना हीरोज स्प्रेडिंग गुडनेस के मौजू पर काफी टेबल बुक की रस्मी रोनमाई भी अंजाम दी।
लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के मुशीर आर भटनागर ने कहा है कि तहकीक, टेक्नोलॉजी, जिद्दत तराजी और इंक्यूबेशन हिंदुस्तान जैसे मुल्क के अवाम की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अहम औजार हैं। मौसूफ ने इन ख्यालात का इजहार NIT श्रीनगर में मौसर तिजारती रुझानात पर 2 रोजा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए किया। उन्होंने सरकर्दा मुहक्किकों, स्कॉलरों और तलबा के एक इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि किसी भी समाज की तरक्की के लिए इश्तराक जरूरी है, इसलिए ये हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हम सरकारी इदारों, तहकीकी अंजुमनों और दीगर इदारों के साथ इश्तराक करें ताकि समाज के लिए कुछ अहम काम किया जाए। गुज़श्ता चंद बरसों में जम्मू कश्मीर में तब्दीली की बात करते हुए मुशीर मौसूफ ने कहा कि जम्मू कश्मीर तरक्की और नमू के रास्ते पर गामजन है। उन्होंने कहा कि हालिया बरसों में IIT, IIM, IIMC जैसे तालीमी इदारों के अलावा दीगर इदारे भी कायम किए गए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी मुल्क की वाहिद यूनियन टेरिटरी है जहां 2 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हैं। फौज के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, जो कि वादी के 2 रोजा दौरे पर हैं, ने कल श्रीनगर पहुंचते ही शुमाली कमान के फौजी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्रा द्विवेदी और चिनार कोर के कमांडर ADS उज्ज्वला के हमरा शुमाली कश्मीर में कंट्रोल लाइन पर मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया। फॉर्मेशन कमांडरों ने उन्हें सलामती सूरत हाल, ऑपरेशनल तैयारियों, जंगबंदी मुआहदे, इंसदाद दरअंदाजी ग्रिड और सरहदी इलाकों में फौजी शहरी रवाबित के बारे में जानकारी दी। कमांडरों से बातचीत के दौरान फौजी सरबराह ने उन्हें चौकसी बरतने और कंट्रोल लाइन का तकद्दुस बरकरार रखने पर जोर दिया। चिनार कोर हेडक्वार्टर पहुंचते पर चिनार कोर के GOC लेफ्टिनेंट जनरल ADS उज्ज्वला ने उन्हें कुलहुम सलामती सूरत हाल के बारे में जानकारी दी। फौजी सरबराह ने इस बात को उजागर किया कि वादी में अमन तरक्की और खुशहाली के नए दौर का सूरज तुलू हुआ है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में क़याम अमन की खातिर चिनार कोर के रोल और बुलंद अज़ाइम की सराहना की। इस साल ज़ियारत हज पर जाने वाले आज़मीन से कहा गया है कि वो अज खुद लगेज यानी सफरी सामान खरीदें। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने एक सरकारी मुरासले में मुतला किया है कि वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख की यूनियन टेरिटरियों के आज़मीन के लिए लगेज का इंतजाम करने की अहल नहीं है, इसलिए इन यूनियन टेरिटरियों के मुंतखबा आज़मीन से कहा गया है कि वो अज खुद लगेज खरीदें। हज कमेटी के मुताबिक इन आज़मीन को 2 नगों पर मुश्तमिल 56 इंच साइज के सफरी सामान के बैगेज खरीदने चाहिए, जिनकी लंबाई 28 इंच, चौड़ाई 18 इंच और ऊंचाई 10 इंच हो। ताहम साइज किसी भी सूरत में 62 इंच से ज्यादा न हो। खिलाफ वर्जी करने से आज़मीन को हवाई अड्डे पर दिक्कत पेश आ सकती है और मयारत के मुताबिक न होने वाली लगेज की इजाजत नहीं दी जाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने राजभवन श्रीनगर में एक आला सतह की मीटिंग की सदारत करते हुए आने वाली सालाना अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में तैयारियों का जायजा लिया। मीटिंग में DCs, SSPs और श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग में LG ने कहा कि यात्रियों के लिए बेहतर सहूलियात यकीनी बनाना इंतजामिया की तरजीह है। उन्होंने यात्रा के हवाले से तमाम कामों को मुकम्मल करने के लिए 15 जून का वक्त मुकर्रर किया है। उन्होंने अनंतनाग और गांदरबल अजला में खास कामों पर मुतवातर नजर रखने के लिए भी कहा। LG ने यात्रा के दौरान लगातार खिदमात की फराहमी के लिए जल शक्ति और बिजली जैसे महकमों का माकूल फील्ड अमला दस्तियाब रखने की भी हिदायत दी। उन्होंने माहौलियात को बचाने के लिए प्लास्टिक से मुबर्रा माहौल यकीनी बनाने के लिए उठाए जाने वाले इकदामात को आम करने पर भी जोर दिया। मीटिंग में पीने के पानी, यात्रियों की नकलो हमल, लंगर स्टॉल्स और हेलीकॉप्टर सर्विस के अलावा दीगर इंतजामात पर भी तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने अफसरान को माकूल यात्रा इंतजामात यकीनी बनाने पर जोर दिया।
रामबन में खूनी नाला के नजदीक टनल के एक हिस्से के दब जाने से फंसे मजदूरों में से कल शाम एक और लाश बरामद होने के बाद सभी 10 मजदूरों की लाशें निकाली गई हैं और इस तरह 36 घंटा तवील रेस्क्यू ऑपरेशन इख्ताम पजीर हो गया है। डिप्टी कमिश्नर रामबन मसरतुल इस्लाम ने कहा है कि हुकूमत की तरफ से सभी लाशों को उनके आबाई गांव तक पहुंचाया जाएगा। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की हिदायत पर मुतल्लिका तामीराती कंपनी की तरफ से जाम बहक होने वाले मजदूरों के लवाहिकीन को फीकस 15 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और इसके अलावा यूटी इंतजामिया की तरफ से रिलीफ फंड में से फीकस 1 लाख रुपए का एक्स ग्रेशिया भी दिया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने रामबन खूनी नाला के नजदीक टनल दब जाने के नतीजे में 10 मजदूरों के जाँ बहक होने पर सदमे का इजहार किया है। उन्होंने उनके लवाहिकीन के साथ दिली ताजियत का इजहार करते हुए मरकजी सरकार और यूटी इंतजामिया से अपील की कि इन मजदूरों के लवाहिकीन के हक में 20-20 लाख रुपए का मुआवजा दिलाया जाए ताकि उनके अहल खाना को किसी हद तक माली मुआवनत फराहम हो। कौमी टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक मुल्क में कोविड से बचाव के 192 करोड़ 28 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने कहा है कि कल ही 14,37,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। इसी दौरान मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोविड के 2,226 नए मामले दर्ज किए गए। मुल्क में सरदस्त कोविड के 14,955 मरीज जेर इलाज हैं, जो मजमूई मामलात का 0.03% हैं। सेहतयाब होने वालों की मजमूई शरह फिलहाल 98.75% है। इधर जम्मू कश्मीर में आज कोविड-19 के 8 नए मामलात की निशानदेही हुई, जिनमें से 2 का ताल्लुक कश्मीर से जबकि 6 का ताल्लुक जम्मू डिवीजन से है। मीडिया बुलेटिन के मुताबिक आज मजीद 5 मुतासरीन सेहतयाब हुए हैं। यूटी में इस वक्त सरगर्म मरीजों की तादाद 58 है। बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 1823 कोविड मुखालिफ टीके लगाए गए। इस तरह से ऐसे टीकों की मजमूई तादाद अब 2,29,85,706 हो गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत कुलगाम जिले के 60 तालिब इल्मों को आज हफ्ता भर तवील भारत दर्शन के दौरे पर झंडी दिखाकर रवाना किया। रवाना करने की रस्म डीपीएल कुलगाम में मुनक्कद हुई। एसएसपी कुलगाम ने तलबा से खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस की ये कोशिश रहती है कि वो नौजवानों को मुल्क की सयाहती, तवारीखी और सनती यूनिटों, IT सेंटर के समेत दीगर मकामात की सैर करवाएं, जिससे वो मुल्क के आर्ट और कल्चर, अवाम और रंगारंगी से वाकिफ होंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्हें अगले हफ्ते के मन की बात प्रोग्राम के लिए मुतअद्दिद आराएं मौसूल हो रही हैं। अपने एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात से खुशी मिलती है कि बड़ी तादाद में नौजवान अपने ख्यालात को साझा कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने पिछले मन की बात प्रोग्राम के शुमारे पर मुश्तमिल एक किताबचे को भी शेयर किया, जिसमें वो दिलचस्प मज़ामीन हैं जिन पर प्रोग्राम में तबादला ख्याल किया गया। मौसम। महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान दूर दूर तक हल्की से औसत दर्जे की बारिश होने, गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तुंद हवाएं चलने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 26.3 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 10.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 39.1 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 23.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 16.4 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 4.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।